औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मट्टी के घर और हर घर के बाहर एक छोटा सा जलता हुआ चिराग। इस गांव में एक लड़की रहती थी, आयशा। वो बहुत नर्म दिल और अल्लाह पर यकीन रखने वाली थी, लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी आजमाइशों में डाल दिया। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक रात अचानक तेज आंधी चलती है, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और बिजली चमकती है। गांव के चिराग एक एक करके बुझने लगते हैं। आयशा अपने घर के चूल्हे के पास बैठी होती है, जहां हल्की हल्की आग जल रही होती है। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती है, या अल्लाह, रोशनी वापस ले आओ, मेरे दिल में भी और इस गांव में भी। फिर बारिश शुरू हो जाती है, नरम ठंडी बूंदें, हर बूंद जैसे दुआ का जवाब बनकर जमीन पर गिर रही हो। आयशा अपनी माँ के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत करती है और एक खास आयत बार बार दोहराती है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अचानक बारिश रुकने लगती है। गांव के एक कोने में एक चिराग खुद ब खुद जल उठता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा गांव रोशनी से भर जाता है। लोग हैरान होते हैं, ये कैसे हुआ? आयशा मुस्कुरा कर कहती है, जब दिल में उम्मीद का चिराग जलता है तो अल्लाह बाहर की दुनिया भी रोशन कर देते हैं। गांव के लोग पहले से ज्यादा मुत्तहिद, ज्यादा शुक्रगुजार और ज्यादा मजबूत हो चुके थे। आयशा अपनी माँ के साथ बैठकर कहती है, हमारी जिंदगी भी इसी बारिश की तरह है, पहले अंधेरा, फिर दुआ और फिर रोशनी। आजमाइशें वक्ती हुआ करती हैं, दुआएं कभी जाए नहीं जाती। उम्मीद का चिराग हमेशा जलाए रखो, अल्लाह अंधेरे के बाद रोशनी जरूर देते हैं। या अल्लाह, जिस तरह तूने अंधेरी रात को रोशनी में बदला, हमारी जिंदगी के अंधेरों को भी नूर से भर दो। हमें सब्र, उम्मीद और सच्ची दुआ करने वाला बना दो और हमारी हर मुश्किल को आसानी में बदल दो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है किसी के दिल में उम्मीद का चिराग जल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी मजीद ईमान अफरोज कहानियां मिलती रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।